17 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। उनमें जो मेजर नाम है वो आपके सामने रखते हैं। अली जैदी को, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। मेजर डिसीजन है इमरान खान का और इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन लोगों को इस वक्त क्यों निकाला गया, इस नोटिफिकेशन की क्या अहमियत है, इसमें कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो शामिल नहीं हैं और कौन से नाम हैं जो शामिल हैं। इस नोटिफिकेशन की वजह से आपका एक सवाल कि इमरान खान किसको अच्छे वक्त में दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं और किसको नहीं, उसका भी काफ़ी हद तक जवाब मिल गया। आज आपको क्यों मिल गया उस पर बात करूंगा। और इसमें से एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि वक्त कम होता है, बाकी लोगों पे भी बात करेंगे आने वाले वक्त में, एक कैरेक्टर के ऊपर आपके सामने कुछ माजी के तमाम हालात रखूंगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ को कब कब कैसे कैसे धोखा दिया, किस तरीके से वो माहिर थे एक बहरूपिया बनने में और बहरूप उन्होंने धारा हुआ था, और किस तरीके से उन्होंने कप्तान को और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी धोखा दिया, मिसफीड किया, मिस इन्फॉर्मेशन दी। मैं उनकी तमाम इस तरह की कार्रवाइयाँ जो छापा बरदार कार्रवाइयाँ थी वो आपके सामने रखूंगा। और शहीद अरशद शरीफ उस इंसान को परख गया था, शहीद अरशद शरीफ उस इंसान को जान गया था, और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ ने उस शख्स का जो असल कैरेक्टर सियासी कैरेक्टर ही मैं कहूँगा कि वो इमरान खान के साथ या उनके नज़रिए के साथ पूरी तरह से नहीं है, वो उन्होंने सामने रखा था। लेकिन बहरहाल इस पे पूरी डिटेल में मैं अभी आपसे बात करूंगा। और दूसरी खबर हल्की सी टच करूंगा, जो वफाकी हुकूमत ने एक और हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अमलन सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत रियासत का हिस्सा तकरीबन मानने से इनकार कर दिया है। पहली खबर की तरफ आते हैं। 17 लोगों को निकाला है। इससे पहले कि मैं एक साहब के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूं और डिस्कशन करूं कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और उन्होंने गोली कहां खानी थी, यहां खानी थी, यहां, वो मैं सारी बात आपके सामने करूं। उससे पहले मैं तमाम नाम आपके सामने पढ़ देता हूं जो 17 लोगों को निकाला। मैं पहले 8 नाम पढ़ूंगा, उसके अलावा जो 7-8 दोस्त हैं या 6-7 दोस्त हैं उनको शायद आप इतना नहीं जानते होंगे क्योंकि वो इतने मारूफ नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। इनमें आमिर कियानी हैं, अली हैदर जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं, फयाजुल हसन चौहान हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, मुराद रास हैं। इसके अलावा जो दोस्त हैं वो इतने नेशनल लेवल पर उनकी रिकग्निशन नहीं है, इसलिए उनके नाम आपको मिल जाएंगे ट्विटर के ऊपर, हर जगह पर इस नोटिफिकेशन में भी मौजूद हैं। तो आज इमरान खान साहब और पार्टी की आला क़यादत की डायरेक्शन पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। इन तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि अच्छे दिनों के अंदर किसको तहरीक इंसाफ रिकंसिडर कर सकती है, कप्तान किस शख्स को पार्टी में वापस लेने का सोच सकते हैं अगर कभी सोचेंगे छोड़ के जाने वालों में, और किसको नहीं। ये अक्सर सवाल होता था मेरे से भी, बाकी भी हर जगह डिस्कस होता था। इमरान खान साहब से हर जगह पर हर इंटरव्यू में यह बात पूछी जाती थी। मेरा ख्याल है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। ये एक तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन वापस होगा और कौन वापस नहीं होगा, ये जवाब आ गया होगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस लिस्ट में कुछ लोग अभी भी कप्तान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन साजिश करने जा रहे थे। आने वाले दिनों में वो आने वाले दिनों में पार्टी की पीठ में एक और छुरा घोंपने जा रहे थे और प्रिटेक्स्ट ये यूज करने जा रहे थे कि अभी तक वो बुनियादी रुकनीत उनकी तहरीक इंसाफ की मौजूद है। इसलिए आज के नोटिफिकेशन में इन तमाम माजी के अकाबरीन की जो पार्टी की बुनियादी रुकनीत है उससे उनको फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इनको पहले ही जो इजहार वजू का नोटिस था, शोकाज नोटिस था, वो पहले ही जारी कर दिया गया था। तो तमाम कानूनी तकाजे प्रॉपर तरीके से पूरे करके इनको पार्टी से निकाला गया है।
अब मैं इनमें से एक कैरेक्टर की तरफ आता हूं जिनका नाम अली जैदी साहब है, जो सिंध के प्रेसिडेंट थे और अल्लाह के करम से जितनी देर वो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने पूरे सिंध में हलीम आदल शेख जैसे लोग जो काम करना चाहते थे वहाँ पर उनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी, अजाब करके रखी। सिंध के सोशल मीडिया के लोग अगर इमरान खान साहब से मिलने आते थे और तो उसमें भी अली जैदी साहब ने अपना ग्रुप बनाया होता था, किसको मिलने देना और किसको नहीं मिलने देना। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो उनकी मेरे साथ एक आध दफ़ा इस बात के ऊपर बहस भी हुई कि इसको मिलने देना और इसको नहीं मिलने देना। आपको शायद इस बात का पता नहीं कि इमरान खान जो है वो अपने वर्कर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को जो उनके साथ देर से मुंसलिक होते हैं उन्हें नामों के साथ जानते होते हैं, उनके बारे में उनको पूरा याद होता है। इसलिए मैं हमेशा खान साहब से उस चीज़ को पहले उनके साथ टैली करता था, उनसे इजाज़त मांगता था कि ये लोग मिलना चाहते हैं, इनको मिलवाना है। उसके बावजूद अली जैदी साहब के उसके ऊपर एतराज़ात थे। तो मैं आपको एक तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अली जैदी साहब नीचे वर्कर से लेके ऊपर की जो सूबे की लीडरशिप होती थी उन तक के ख़िलाफ़ हमेशा हमा वक्त साजिश में मेरे सामने जो मैंने देखा वो मुब्तला रहते थे। उसके अलावा जब वो पकड़े गए तो आपको कुछ चीज़ें मैं याद करवा देता हूँ। सबसे पहले तो अचानक, अभी कोई भी नहीं पकड़ा गया, अचानक टहलते हुए वो पकड़े गए। आपको पता है वो हाथ ऐसे भी हिलाते हैं, ऐसे भी, पूरा उनका एक जिस्म हिल रहा होता है। तो वो जैसे लाहौर में रंगबाजी होती है, मुझे नहीं पता कराची में इस चीज़ को क्या कहते हैं, लेकिन उनका बात करने का स्टाइल, उनका पूरे का पूरा जो था वो पूरा एक पैकेज थे अपने आप के अंदर। और जो वो पैकेज थे वो बाद में खुल के सामने आ गया। डब्बे के अंदर आपने वो सुपर क्रिस्प का और चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे। वो उसके अंदर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चिप्स है, लेकिन जब आप पैकेट खोलते हैं तो अंदर से फुस करके हवा बाहर निकलती है और थोड़ी सी चिप्स उसके अंदर होती है। मेरा तज्जिया यह है कि अली जैदी साहब की भी सियासी शख्सियत इसी तरह की थी और वो भी फुसफुसा काम था पूरे का पूरा। बहरहाल उन्होंने गोली यहां खानी थी, कहीं और नहीं खानी थी। उन्होंने गोली यहां खानी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे यहां गोली मार दो, इस जगह, बिल्कुल इस जगह, उंगली रखी थी जोर से, मुझे गोली यहां मार दो और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं बनी गाला का पीएन बन जाऊंगा, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहां तक चले गए कि इमरान खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ देगा, मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। जब वो गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले टहलते हुए, झूमते हुए आपने देखा वो गिरफ्तार हो गए। फिर अचानक से पता चला उनके घर को सब जेल बना दिया गया है। जब तमाम लोगों पर कैदो बंद की सोबतें थीं उस टाइम अली जैदी साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, सब जेल बना दिया गया है। मज़े की बात यह है हाउस के अंदर माफ़ कीजिएगा, हाउस अरेस्ट जिसको वो सब जेल मीन वो अपने घर में ही थे, वहाँ पर वो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे थे, वहाँ पर वो खाने भी खा रहे थे, वहाँ पर वो माशाल्लाह से टेलीफोन भी यूज़ कर रहे थे, मीन मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे, सबको कॉलें कर रहे थे। फिर जब उनका दिल करता था उसी जेल के अंदर जिसको सब जेल था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़काते थे, वहाँ से वो मीडिया बुलाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जब पूरी तहरीक इंसाफ में से किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाने पर पाबंदी थी, बल्कि तहरीक इंसाफ का नाम लेने पर पाबंदी थी, उनके अकाबरीन की शक्ल, टिक्कर, तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगी हुई थी, तब अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव जाती थी जेल के अंदर से। तो आप सब ने फिर उठा लिया जूता, जूता मीन सियासी जूता ऑफ कोर्स, या सोशल मीडिया का जूता। इसमें क्रेडिट सोशल मीडिया के जवानों को है। उन्होंने जब लत्ते लिए और तबाही फेरी तो अली जैदी साहब को लगा हो इससे तो सियासी नुकसान होगा, इससे तो मेरा सारा ड्रामा आश्कार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर राब्ता किया और राब्ता करने के बाद कहा कि मुझे जेल में डालें। और फिर एक मशहूर ज़माना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर खड़े होके यहाँ गोली सारी मुकम्मल रंगबाजी करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद जेल से उनकी एक तस्वीर भी आ गई। माशाल्लाह बड़ी फिल्मी किस्म की जेल थी उनकी एक तस्वीर आ गई जिसमें वो हबीब जालब बने ऐसे करके बैठे हुए हैं और पीछे एक बेचारा गरीब कैदी है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि सियासी लोगों को जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें किसी रहमो करम की वजह से नहीं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आम कैदियों के साथ यूजुअली बंद नहीं किया जाता ताकि कोई उनकी जान को नुकसान ना पहुंचा दे। तो अली जैदी साहब आम लोगों के अंदर उस जेल में हैं
जबकि वो ख्वास हैं, तो वो ख्वास क्योंकि उन्हें जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो वो तस्वीरें आती हैं। और एक बहुत बड़े रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्टेडली मुझे कहा, मैं इसकी हतमी कंफर्मेशन तो आपको नहीं बता सकता जो आखिरी बात है, लेकिन उन्होंने मुझे रिपोर्टेडली कहा, एक बड़े इदारे के साथ बहुत बड़े सहाफ़ी मुंसलिक हैं कराची से, उन्होंने बताया कि असल में कभी जेल गए ही नहीं थे, ये फ़ोटो शूट के लिए जेल जाते थे, जितनी बार भी जाते थे ये घर में ही हाउस अरेस्ट ज़्यादा टाइम रहे हैं। ये बहरहाल मैं ये तो वही बता सकते हैं अली ज़ैदी साहब के इसमें कितनी कंफर्मेशन है। बहरहाल वापस चलते हैं, थोड़ा आपको पीछे लेके जाते हैं अली ज़ैदी साहब के बारे में। एक शख्स जिसका नाम अरशद शरीफ था, एक शख्स जिसके जर्नलिज्म से मैं बहुत हद तक मुतासर था, उसकी दोस्ती से बहुत मुतासर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर किसी शख्स की करीब तरीन सबसे दोस्ती थी तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि वो मेरी दोस्ती थी अरशद शरीफ से। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।